Namaskar and good morning to all the people staying in Fresh Air to Society। इस वीडियो को मैं ख़ास तौर पे हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कई बार इंग्लिश में मैसेजेस लिखने से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए हिंदी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बना रहा हूँ। मैं ना ही कोई वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस सोसाइटी का और ना ही कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं सब लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है और जब मेजॉरिटी वैसे भी रिज़ाइन कर चुकी है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं है, कैशियर नहीं है, असिस्टेंट कैशियर नहीं है, तो वैसे भी सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, वो डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अब क्या, क्योंकि मुझे कई लोग मिल चुके हैं जिस दिन से ये इंसिडेंट हो रहा है। कुछ लोग सिक्किम से हैं, कुछ हमारे यहाँ पे जो हमारे फ्रॉम हिल साइड से हैं, वो कई बार मुझे सवाल पूछते हैं। तो थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि ये लोग नॉर्मली एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बाहर रहते हैं और बाहर रहने की वजह से एक बड़ा दिक्कत है कि ये जब देखते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है सोसाइटी में तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि क्या होगा आगे। मुझे पता है कि एज एन एक्टिव मेंबर कई बार ऐसा हुआ कि मैं ही हूँ जो कई बार काफ़ी बातें बोल रहा हूँ या मेरे ही वीडियो आपके सामने आते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि इनसे ही पूछें जाके सवाल, तो होता है कई बार ऐसा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं वॉक कर रहा हूँ तो कोई बोलता है कि अरे यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना था कि अगर हम इतनी बातें कर चुके हैं तो हमारा एक दायित्व बनता है कि लोगों के सामने आके एटलीस्ट कुछ क्लेरिफिकेशन दे दिया जाए कि हो क्या रहा है। मैं पूरे के पूरे इंसिडेंट पे तो लाइट नहीं डालूंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि जब सोसाइटी में रहते हैं हम लोग एज अ होल, तो सारे के सारे मेंबर्स का दायित्व एक ही होता है। वो होता है कि यूनिटी हो, सब साथ में मिलजुल कर रहें, किसी को दिक्कत ना आए। तो जब फ्लैट हम लोग चूज़ करते हैं रहने के लिए तो उसमें क्या रीज़न होता है? पहला, किसी का फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है। कई बार लोग चाहते हैं कि फ़्लैट लेने से अब मुझे किसी से मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि एक काइंड ऑफ एक सोसाइटी एज अ फैमिली भी होल के कोई फेस्टिवल मना सकेंगे। तो ये सब अपने अपने रीज़न्स होते हैं लोगों के एक फ़्लैट खरीदने के। लेकिन फ़्लैट खरीदने के साथ साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलूँगा। मुझे ऑलमोस्ट यहाँ 2 साल हो चुका है। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कंडीशन काफ़ी मेस्ड अप है। इतनी बुरी कंडीशन। मैं मुंबई से हूँ, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में रहे हैं, हमारे फ्लैट्स हैं मुंबई में। हमने अपने जीवन में ना ही कभी इस तरह का बिल्डर देखा, ना ही कभी इस तरह का इंसिडेंट देखा। तो ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं है, क्योंकि जो सोसाइटी में रहता है उसे पता होता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होते हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, वहाँ पर रहने का तरीका क्या होता है। तो मेरा मानने में सिलीगुड़ी जो ऐसी जगह है जो अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और लोगों को यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहने का जो जो सलीका है, जो तरीका है, वो अभी आया नहीं है। इट विल टेक टाइम। तो जो बिल्डर की तरफ से हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो सोसाइटी में जैसे हमने देखा कि डॉग शिट का प्रॉब्लम देखा, पार्किंग को लेके प्रॉब्लम देखा, तो ये जो प्रॉब्लम हम देखते आ रहे हैं, गंदगी को लेके प्रॉब्लम देखा। हमने खुद 1 साल पहले क्लीननेस ड्राइव चलाया, पूरी सोसाइटी को हमने साफ़ किया। तो कई लोगों ने उसको अपोज़ भी किया कि ये हम क्यों कर रहे हैं, बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मुझे पता है कि जिन लोगों ने भी साथ दिया मेरा, जिन लोगों ने भी आगे आके इनिशिएटिव लिया और बोला कि नहीं हम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज उन्हीं सब की वजह से, देखो, इनिशिएटिव लेना एक आदमी करता है, पर मेरे अकेले के होने की वजह से ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी लोग सामने आए, जिन लोगों ने भी अपना अपना योगदान दिया, उसकी वजह से आज सोसाइटी कितनी साफ और कितनी क्लीन है। हर हर ब्लॉक के सामने 100-100 किलो कचरा पड़ा हुआ था, जो आपने खुद देखा, सब ने मिलकर साफ किया। तो जब मिलके हम सोसाइटी को साफ कर सकते हैं, तो क्या मिलके हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? प्रॉब्लम कब आती है? जब इंसान चीज़ों को ईगो में ले लेता है। प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान चीज़ों को पर्सनल ले लेता है। सोसाइटी में कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती है। सोसाइटी में हर एक चीज़ पब्लिक होती है। आपके फ्लैट के अंदर क्या है, बस वही आपका प्राइवेट है। आपके फ्लैट के बाहर, आपके डोर के बाहर आपका सारा एरिया कॉमन एरिया है, पब्लिक एरिया हो जाता है। तो इसीलिए जब कोई सवाल उठे, जब कोई क्वेश्चन उठे जो एज अ होल सोसाइटी के लिए है, तो वो कभी आपको पर्सनल ईगो में लेने वाला हो ही नहीं सकता। अब आते हैं पोजीशंस के बारे में। सोसाइटी में जो भी पोजीशन हम लोग होल्ड करते हैं, वो प्रेसिडेंट की हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कैशियर, जो भी हो,
वो कोई आपको सैलरी दिया हुआ पोजीशन नहीं होता है। वो एक ऐसी पोजीशन होती है जो आप खुद अपनी स्वेच्छा से चूज़ करते हो कि मैं ये काम करूँगा। तो जब आप खुद उसको चूज़ करते हो तो आप पे बहुत बड़ा दायित्व आता है कि आप हर क्वेश्चन को हैंडल कर सकें, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। आपका मानसिक संतुलन उतना अच्छा होना चाहिए कि कभी भी आप ओवरबोर्ड ना हो जाएं। आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें। आप कभी भी अपना मेंटल स्टेटस है उसको ऐसा ना दिखाएं कि मैं खो रहा हूं इसको। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देंगी। तो मेरा मानना है कि आगे जाके डेफिनेटली इलेक्शंस होंगे और मैं चाहूँगा कि और नए लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि एक ही टाइप के चेहरे जब हम बार बार देखते हैं तो कई बार उन पे भी काफ़ी प्रेशर होता है कि परफॉर्म करने के लिए। तो प्लीज़ और लोग भी आइए और यही ज़रूर याद रखिए कि हम यहाँ सब लोग एक ही कंडीशन में हैं। कई बार मेरे ऐसे दोस्त हैं जो खुद प्रमोटर्स हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं, जब वो ये कंडीशन देखते हैं तो बोलते हैं आप लोग बहुत ही बड़े मेस में रह रहे हैं। जब कभी कोई बिल्डर के हाथ में आपकी सोसाइटी होती है तो वो सोसाइटी एकदम टॉप कंडीशन में होनी चाहिए, ब्यूटीफुल कंडीशन में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हालत देख रहे हैं वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मेस से हम बाहर निकलें तो हमें एकजुट होना होगा, चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना होगा। और अब आगे आने वाले दिनों में मैं ये चाहूँगा कि जो भी कमेटी बने, जैसे भी लोग वहाँ पर आएँ, उनका सोल इंटेंशन ये होना चाहिए कि कैसे वो लोग इस सोसाइटी को बेहतर कर सकें। ये नहीं, जब हम फेस्टिवल मनाते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, हमारे लाइफ को बहुत अच्छा बनाती है। मैं खुद बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन ये आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ फेस्टिवल एंड ओकेजन और एंटरटेनमेंट। ये चीज़ें अलग हैं। लेकिन जब हम रहे ही मेस में रहे हैं, हमारी कंडीशन ही इतनी मेस्ड अप है, तो इसमें अगर और चीज़ों के लिए अगर हम बढ़ चढ़ के साथ ना, मैंने कई बार देखा जब सफाई कैंपेन हम लोग करते हैं तो उसमें सारे लोग नहीं आते हैं, उसमें कई लोग मिसिंग थे। लेकिन जब हम कई बार हम मीटिंग करते हैं उसमें कई लोग नहीं होते हैं। लेकिन जब मामला आता है एंटरटेनमेंट का, फन का, उसमें सारे लोग आ जाते हैं। मुझे पता है कि हमारे इंसानी मानसिकता टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी करंट सिचुएशन जिस तरह की है, जब हम पैसे जमा करते हैं, हम वो पैसे जमा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सोसाइटी में और बेटर क्या हो जाए, लेकिन हम पैसे जमा इसलिए कर सकते हैं कि हम फेस्टिवल मना सकें। अगेन, मैं फेस्टिवल्स के खिलाफ नहीं हूँ, किसी की फेस्टिवल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब एकजुट हम लोग हो सकते हैं फेस्टिवल के लिए, तो यही एकजुटता हम, हमारा जो इन्वेस्टमेंट डूब रहा है, हमारे जो पैसे डूब रहे हैं, उसके लिए हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी ग्रुप में मैसेज आता है, आप देखते हैं कहीं पार्किंग की प्रॉब्लम, मैं खुद मेरी ही पार्किंग स्पॉट में 2 महीने से एक बार एक गाड़ी खड़ी थी, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसे मैसेज देखते हैं हम, तो लगता है कि क्या सच में हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी में रहने का तो पहला दायित्व ये है कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये इंटेंशन लेके हम यहाँ रह रहे होंगे तो आई एम श्योर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आते हैं बात रेजिग्नेशन की। मैंने रेजिग्नेशन दिया है, मेरे रीजंस हैं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करे। पहली बात तो क्योंकि आपके पास दिमाग है, देयर इज़ नो नीड टू मिसअंडरस्टैंड। दूसरा, बातों को बिल्कुल भी पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कुछ है ही नहीं। जब तक कोई आपको बैड वर्ड यूज़ करे, जब तक कोई आपको कोई चीज़ के लिए अक्यूज़ कर दे, तब तक आपको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे हिसाब मांगता है, अकाउंट्स मांगता है, ये सोसाइटी का दायित्व है, ये आपको करना ही चाहिए, ये सबको करना चाहिए। कल को अगर किसी के हाथ में सोसाइटी जाती है, कल को तो कितने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होंगे, तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द फ्लैट ओनर्स। सो ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो आने वाली सोसाइटी जो हम बनेगी, मैं उसके लिए बातें कर रहा हूँ। जो हो गया सो हो गया। तो जिन लोग यहाँ नहीं रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनको डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन हो रहा हो कि अब हो क्या रहा है, मैंने ये तक देखा कि कई लोग जो यहाँ नहीं रहते हैं उन्होंने अपनी तरफ से कैमरा तक डोनेट किया है। ऐसे भी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन एक तरह के लोग यहाँ नहीं हो सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। हमें प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्लैट के अंदर का एरिया ही आपका एरिया है, फ्लैट के बाहर का सारा एरिया पब्लिक एरिया है। आपके घर का फाइनेंशियल मैटर ही सिर्फ आपका फाइनेंशियल मैटर है। सोसाइटी का सारा फाइनेंशियल मैटर पब्लिक मैटर है। आपके घर के अंदर का फेस्टिवल जो होता है वो आपका प्राइवेट फेस्टिवल है। घर के बाहर जो भी फेस्टिवल आप मनाते हो वो पब्लिक फेस्टिवल है। यहाँ कभी भी किसी भी तरह के कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेसिज्म, किसी चीज़ के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है।
तो अगर हम आने वाले दिन में एक ब्यूटीफुल सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को माइंड में रखिए, और कोई भी इंसान अपनी चीज़ों को पर्सनल या ईगो में ना ले, और अगर वो लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल स्टेटस को ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं, और इनडायरेक्टली आने वाले समाज में या आने वाले दिनों में ये सोसाइटी को भी ख़राब करता है। तो प्लीज़ आने वाले दिनों में जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हैं वो भी एक्टिव इन्वॉल्व होइए, क्योंकि सब के आने के बाद ही हम इस मेस्ड अप सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच।